हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सागर बंसल एजुकेशनल ग्रुप दैट इज जिज्ञासा। और आप मेरे साथ पढ़ते हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग 9th-10th क्लास की, राइट स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो के थ्रू हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th फिजिक्स का। तो जो भी इस लिंक को देखे सभी बच्चों तक पहुंचा दें, क्लास 9th के बच्चों की, कि सागर सर की वीडियो आपकी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया है ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 जितने भी ऑन बोर्ड होंगे, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में होंगे स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? आप लोगों ने सुना है फोर्स लगाई, क्या लगाई? फोर्स लगाई, बल लगाया, ठीक है, ताकत लगाई, फोर्स लगाई। तो बिना फोर्स के यूनिवर्स में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। आप बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, किसी को मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो हर चीज में आपको क्या लगानी है स्टूडेंट? फोर्स लगानी है। तो बिना काम आपका फोर्स के नहीं हो पाएगा किसी भी यूनिवर्स में, राइट। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? अ पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन स्टूडेंट कहां से ओरिजिनेट हुई? न्यूटन आपका साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट? न्यूटन। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उन्होंने एक दरवाजे को क्या करा, पहले खोला और बंद करा। दरवाजे को खोला और बंद करा। उनके सामने एक दरवाजा था, ठीक है। उन्होंने देखा कि जब दरवाजा उन्होंने खोला, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने अंदर की तरफ को पुश करा तो दरवाजा खुल गया। और जब दरवाजे को बंद करना था तो उन्होंने पुल करा, उसे खींचा, ठीक। तो दैट इज द पुश एंड द पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो यहां से ये डेफिनेशन ओरिजिनेट हुई है इसकी, फोर्स की, जो कि आपको नोट डाउन करनी है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फोर्स की। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं या जिस डायरेक्शन में बॉडी आपकी पुश और पुल्ड होती है उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी पुश होगी या पुल्ड होगी, ठीक है, धक्का देके आप धक्का दोगे, खींचोगे, तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जो हमें सारा चीज पढ़नी है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स आर यूज्ड इन एवरीडे एक्शंस लाइक। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फोर्स आर यूज्ड इन everyday actions like stretching, bending, twisting, stretching, bending, ट्विस्टिंग, और बताइए, सोचिए, लिफ्टिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो फोर्स आपकी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट, फोर्स आपकी स्टूडेंट होगी एवरीडे एक्शंस में, रोजाना के एक्शन में। फोर्स आपकी कहाँ का स्ट्रेच होगी? स्ट्रेच में, बेंड करने में, ट्विस्ट करने में, लिफ्ट करने में, हर जगह आपको किसका इस्तेमाल होगा स्टूडेंट? फोर्स का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? फोर्स का इस्तेमाल होगा ही होगा, कोई भी काम आप करो। ठीक है, नोट डाउन करिए कॉपी में। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बोलिए, कर लेंगे सभी लोग? टॉपिक नंबर 2 बोलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलें, पक्का? चलिए। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट द टॉपिक नंबर 2, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, अब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टूडेंट, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पे लिखना वो ब्लैक वाला है बस आपको, ठीक है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स की
हेल्प से हम स्टेशनरी बॉडी यानी जो बॉडी रेस्ट पे है उसे क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ब्लैक वाला लिखना है, रेड वाला आपको सिर्फ समझना है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि एक बॉडी को जो आपकी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, उसे आप मूव करा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक चलती हुई बॉडी को आप स्टॉप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। थर्ड पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी आपकी चल रही है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्या लगा के, फोर्स लगा के। The point number 4, a force can change the direction of the moving body, आप फोर्स लगा के एक बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यानी बॉडी आपकी सीधी जा रही थी, आपने फोर्स लगाई अपने हाथों पे और उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप स्पीड चेंज कर सकते हैं चलती बॉडी की, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप चलती हुई बॉडी को रोक सकते हैं, आप रुकी हुई बॉडी को चला सकते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सभी बच्चे कर लेंगे, समझ में आ जाएंगे। बस ब्लैक वाला आपको नोट डाउन करना है और जो रेड वाला है वो सिर्फ समझने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सबसे इजी टॉपिक समझाते हैं, चलिए समझिए जल्दी और लिखिए और थर्ड टॉपिक की तरफ चलिए। थर्ड टॉपिक इज टाइप ऑफ फोर्सेस। व्हाट? टाइप ऑफ forces. There are two types of forces, students. Students, there are two types of forces. The number one is balance force and the other one is unbalanced force. There are two types of forces, students, the balanced force and the unbalanced force. There are two types of forces, balanced and unbalanced. Now what is balanced force? Put the heading balance force and write down. If the resultant of all the forces acting on a body is 0, then the forces are balanced. If the resultant of all the forces acting on the body is 0, then the forces are balanced. स्टूडेंट सपोज करिए आपके पास एक बॉक्स है, क्या है आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आप जानते हो कि एक बॉक्स आपका फ्लोर के ऊपर रखा रहता है, कहाँ रखा रहता है, फ्लोर के ऊपर रखा रहता है, ठीक है। अब सपोज करो कि दो पर्सन इसके ऊपर दोनों तरफ से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। F1 इधर से फोर्स लग रही है और F2 इधर से फोर्स लग रही है, ठीक है। F1 इधर से फोर्स लग रही है, F2 इधर से फोर्स लग रही है। आपने क्या लिखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, तभी रिजल्टेंट आपका 0 होने वाला है। दैट मीन्स
F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि F1 और F2 आपके इक्वल हैं। जब F1 और F2 आपके इक्वल हैं तो बॉडी किस पर रहेगी? सोचिए, बॉडी किस पे रहेगी? आपकी रेस्ट पे रहेगी। किस पे रहेगी स्टूडेंट? बॉडी आपकी रेस्ट पे। ठीक है, बॉडी किस पे रहेगी? आपकी रेस्ट पे रहेगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट आपका जीरो है। रिजल्टेंट का मतलब है इधर से जितनी नेट फोर्स लग रही है और F2 की जितनी नेट फोर्स लग रही है वो आपकी इक्वल है। तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो आपकी क्या है? जीरो है। तो इसलिए बॉडी आपकी बैलेंस फोर्स के केसेस में किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी बच्चों? रेस्ट में। सबको क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट होता है पूरी फोर्सेस का, जो नेट फोर्सेस होती हैं बॉडी के ऊपर, वो जीरो होती हैं। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, एक तरफ से एक आदमी उसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है, दूसरी तरफ से F2 फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों की तरफ से फोर्सेस आपकी इक्वल होंगी तो बॉडी आपकी किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। फ्लोर के ऊपर बॉडी रखी थी, तो यानी द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस के केसेस में हमेशा दोनों साइड से फोर्सेस इक्वल रहेंगी। अब बॉडी किस पे रहेगी? आपकी रेस्ट पे रहेगी। किस पे रहेगी? रेस्ट पे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अनबैलेंस फोर्स। नाउ स्टूडेंट, द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज अनबैलेंस फोर्स। अभी आपने बैलेंस फोर्स पढ़ा, आप सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आप लोग हम पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ना एक तरफ से जो फोर्स होगी वो आपकी अनइक्वल होगी, यानी एक तरफ से फोर्स आपकी ज़्यादा होगी और एक तरफ से फोर्स आपकी कम होगी। तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन आ गई है, राइट? यानी कि सपोज करिए, अगर एक बॉक्स रखा हुआ है आपका फ्लोर के ऊपर, कहाँ रखा हुआ है? फ्लोर के ऊपर अगर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, राइट, तो एक तरफ से अगर उसके ऊपर F1 फोर्स लग रही है और एक तरफ से उसके ऊपर ज़्यादा F2 फोर्स लग रही है, तो यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, अगर एक तरफ से फोर्स ज़्यादा है और एक तरफ से फोर्स कम है आपकी, तो बॉडी आपकी मूव कर जाएगी किस तरफ? बॉडी आपकी उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ फोर्स आपकी कम है। किस तरफ मूव करेगी? जिस तरफ फोर्स आपकी कम है, बॉडी उस तरफ आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यानी स्टूडेंट, बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन प्रोड्यूस होगा। कब? जब बॉडी किस केसेस में होगी? अनबैलेंस फोर्स के केसेस में होगी। तो अनबैलेंस फोर्सेस के केसेस में एक तरफ फोर्स ज्यादा होगी, दूसरी तरफ फोर्स कम होगी, तो जो नेट रिजल्टेंट है आपके फोर्स का वो जीरो नहीं होगा। जो नेट रिजल्टेंट है फोर्स का वो आपका जीरो नहीं होगा, तो फोर्सेस आपकी अनबैलेंस होगी और बॉडी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? मोशन होगा। क्या होगा? बॉडी के अंदर मोशन होगा, राइट? अनबैलेंस फोर्सेस की कंडीशन में। सबको समझ में हो गया? टॉपिक नंबर 3 क्लियर हो गया सबको? बोलिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलें। चलिए, नाउ स्टूडेंट रीड, देयर आर 2 notes written on the on the whiteboard, right? So just read the 2 notes which are written on the whiteboard. What? If we release a suitcase from our hand, then the unbalanced force of gravity act on it and the suitcase fall on the ground. आप लोगों को पता है, जब तक सूटकेस हम लोग उठाए रखते हैं तब तक वो उठा रहता है, जैसे हम उसे छोड़ते हैं वो एकदम अर्थ के ऊपर जाके गिर जाता है, या आप बोलते हो कि सड़क के ऊपर जाके गिर जाता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक आपने उसे होल्ड किया हुआ है तब तक आपने उसे ग्रेविटी के अपोजिट में क्या लगा रखी है? फोर्स लगा रखी है। तो यानी फोर्स बैलेंस है और आपने क्या कर रखा है? सूटकेस को होल्ड किया हुआ है। जैसे ही आपने उसे छोड़ा तो आपकी फोर्स तो खत्म हो गई जो ऊपर की तरफ लग रही थी, लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स थी वो नीचे की तरफ लग रही थी और तुरंत जो सूटकेस होगा वो आपका नीचे की तरफ जाके स्टूडेंट गिर जाएगा, राइट? तो दैट इज द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। नाउ इफ देयर विल बी नो एयर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, अगर कोई भी एयर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो आपका ऑब्जेक्ट जिंदगी के लिए क्या करता चला जाएगा? मूव करता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? मूव करता चला जाएगा। तो हमारा जो, जैसे सपोज हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, अगर हम उस पर चाहे ब्रेक मारें, पहली बात तो ब्रेक भी नहीं लगने का, ठीक है? और दूसरी बात,
आपकी कभी भी बाइसाइकिल रुकेगी नहीं अगर उसमें एयर की फोर्स और सामने से फ्रिक्शन की फोर्स ना लगे। अर्थ और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होती है, अगर वो ना लगे तो आपके ब्रेक भी कभी नहीं लगेंगे और आपकी बाइसाइकिल भी कभी नहीं रुकेगी। और वो तब भी नहीं रुकेगी अगर सामने से एयर की फोर्स ना हो, अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का बड़ा योगदान होता है आपके ऑब्जेक्ट को रोकने में। तो ये दो आपके नोट हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सिर्फ ब्लैक वाले को। और मेन पॉइंट्स याद रखेंगे कि जब हम सूटकेस को उठाते हैं अपने हाथ से तो अनबैलेंस फोर्स लग जाती है, कब? जब हम उसे छोड़ेंगे और सूटकेस जो होगा वो आपका ग्राउंड पे जाके फॉल कर जाएगा। ठीक है, और अगर कभी भी एयर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपकी नहीं होगी तो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा मूव करता चला जाएगा। बोलिए, सबको समझ में आ गई बात? सब क्लियर है टॉपिक? अगला टॉपिक की तरफ चलें। अगला टॉपिक डालिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ the next topic number 4 is Newton's laws of motion. What, student? Newton's laws of motion. So there are 3 Newton's laws of motion. हमें 3 लॉ पढ़ने स्टूडेंट मोशन के। उसमें पहला लॉ देखिए क्या कहता है। फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या कहता है आपका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if a body is at rest will remain at rest. If a body is at rest will remain at rest. If a body is in motion will remain in motion. Until and unless an external force is applied. Until and unless an external force is applied. I think आपको applied दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे सही से लिख देता हूं। Until and unless an external force is applied on it to change its state, whether it is rest or motion। ठीक है बच्चों, तो ये आपका न्यूटन का पहला लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखने के लिए आता ही आता है। आप सिर्फ वो नोट डाउन करेंगे जो आपको ब्लैक में लिखा दिखाई दे रहा है, रेड से या ब्लू से सिर्फ मैं आपको समझाता हूं, आप लोगों को पता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो वो हमेशा किस में रहेगी स्टूडेंट? मोशन में रहेगी, चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को या तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में जाने के लिए जितनी फोर्स लग रही है, जब तक बाहर से उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी तो रुकी हुई बॉडी आपकी चलेगी नहीं और चलती हुई बॉडी आपकी रुकेगी नहीं, रुकी हुई बॉडी आपकी चलेगी नहीं और चलती हुई बॉडी आपकी रुकेगी नहीं। कब तक? जब तक बाहर से एक उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लग जाती। बोलो, क्लियर है? According to Newton first law of motion, if a body is at rest will remain at rest, if a body is in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it to change state, whether it is rest or
मोशन। बोलिए सबको टॉपिक नंबर 4 क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखने के लिए आता है। नोट डाउन कीजिए टॉपिक नंबर 5 दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट वी हैव जस्ट स्टार्ट अवर 5th टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, तो 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो रजिस्ट करती है मतलब अपोज करती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। रेस्ट से मोशन में जाने से रोकेगी और मोशन से रेस्ट में जाने से रोकेगी। एक ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की इनर्शिया कहलाई जाती है। इनर्शिया हमेशा डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन को चेंज करने के लिए। सपोज आपके पास एक स्कूटर है और एक आपके पास ट्रक है, ठीक है? तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा स्टूडेंट? बोलिए किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए एज कंपेयर टू स्कूटर। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, और जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में ले जाने के लिए। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा बॉडी की जो रोकती है किसे? रेस्ट से मोशन में जाने के लिए और मोशन से रेस्ट में जाने के लिए। यानी जितना भारी आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए, चलाने के लिए, और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा बेटा? इनर्शिया होगा। ठीक है, तो मास पे डिपेंड करेगा आपका इनर्शिया, पूछा जा सकता है। और हैवियर बॉडी, जितनी ज़्यादा भारी बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा उसका लाइटर बॉडी के कंपैरिजन में, और उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी उसे चलाने के लिए या उसे रोकने के लिए। दूसरे शब्द में बोलें तो उतना ही इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। बोलिए सभी लोगों को समझ में आया? ओके, तो ये आपके 5 टॉपिक थे आज के इस वीडियो के, दैट इज अ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका ऑन बोर्ड 1 था। तो आने वाले दिनों में आपके ऑन बोर्ड आपके आते रहेंगे 2, 3, 4। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये सारे टॉपिक्स आपको इजी लगे तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और सभी बच्चों तक पहुंचाना, जो कि हमारा मिशन है। सबसे इजी कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इस दिनों के दौरान घरों से पढ़िए, सेफ रहिए, सभी तक वीडियो पहुंचाइए, सभी तक ये सब सारे कॉन्सेप्ट पहुंचने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के पास थ्योरी नहीं है। ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सभी बच्चों तक थ्योरी पहुंचाइए और इस मिशन को पूरा कीजिए कि सभी बच्चों तक इजी कॉन्सेप्ट सागर बंसल सर के पहुंचने चाहिए। राइट स्टूडेंट? बोलिए पहुंचाएंगे। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा, कीप इट अप।